नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एनटीपीसी 2021 के जितने भी ऑफिशियल पेपर हुए हैं उन सारे के सारे शिफ्ट के जीके के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीके में कम से कम 10 नंबर एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा और साथ ही साथ इस वीडियो के आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो पे बने रहिएगा। और साथ ही साथ जिन दोस्तों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग वीडियो पर। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 16 मई। तो दोस्तों, 16 मई को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि प्रकाश हम लोग के जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका अवेयरनेस सबको पता चल सके और प्रकाश का ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेव करें, यानी लाइट का सेव करें। ठीक है, तो दोस्तों आगे प्रश्नों पे चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा 16 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार। और अगर पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है तो 1 जनवरी 2015। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं इसका अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों, जो अक्षांश होते हैं वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है 1 डिग्री। तो दोस्तों, आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आगे वाला प्रश्न है, सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों, किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी। याद रखिएगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि बहुत फास्ट करा रहे हैं। तो दोस्तों, फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये डिटेल्स वीडियो नहीं है, ये रिवीजन वीडियो है। इससे आपको टाइम सेव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका कवर होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को तेज़ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो पर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। तो दोस्तों, किसका लिस्ट होता है? कमांड्स का लिस्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था? तो दोस्तों, टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1876 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था कांग्रेस अधिवेशन में। याद रखिएगा, कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और वो कब किया था? 1906 में। और अगर पूछे कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, FAO के सोफिया 2020 डाटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? तो दोस्तों, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। और पेरिस दोस्तों है सीनी नदी के किनारे। याद रखिएगा, सीनी नदी के किनारे है पेरिस। और पेरिस में ही है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी मुख्यालय पेरिस में ही है। और यहाँ पर में है एफिल टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो दोस्तों, जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने निर्मित करवाया था? तो निर्मित करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और साथ ही साथ जो कुतुब मीनार है उसका भी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो दोस्तों, चलते हैं आगे प्रश्न को देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां
शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो दोस्तों किसके खिलाफ अपना 100वां सेंचुरी लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्यजीवों के लिए मुख्य खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क से होता हुआ एक जो नेशनल हाईवे है वो गुजरता है, और वही नेशनल पार्क के लिए जो वहाँ का जो वन्यजीव है खतरा का विषय बन चुका है, क्योंकि वो अगर रोड के बीचों बीच आ जाएगा तो कोई गाड़ी मोटर टक्कर लग सकता है, या फिर जो जंगली जानवर है वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है? वो है NH-37। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो दोस्तों इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? अर्नेस्ट हैकल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी थे? तो दोस्तों ये जो वीणा वादक है और गुप्त साम्राज्य का बात हो तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को, और वो एक अच्छा वीणा वादक भी थे। और समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेरियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होता है? तो दोस्तों प्रोटेरियम में जो न्यूट्रॉन मौजूद होता है वो 0 होता है। दोस्तों ये जो प्रोटेरियम है वो हाइड्रोजन का ही क्या है? समस्थानिक है। तो और हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए प्रोटेरियम में भी कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दोस्तों थायरोक्सिन का संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो वो गोइटर रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? दोस्तों रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल स्थित है दोस्तों, ये है राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में हम लोग का स्थित है ना, वो रायसीना हिल में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। संसद भवन भी रायसीना हिल में है, राष्ट्रपति भवन भी रायसीना हिल में है। और अगर पूछे कि लोकसभा राज्यसभा जहाँ पर है, मतलब हम लोग का संसद है, संसद भवन भी है रायसीना हिल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये प्रश्न हो गया है, इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रश्नों को आप जरूर हाईलाइट करके रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा 1784। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और याद रखिएगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2021 में पर्यावरण दिवस का होस्ट कौन करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो करेगा पाकिस्तान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक तो इसी में पूछा जा सकता है सवाल कि इस वर्ष इसका थीम क्या है? इस वर्ष इसका थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों प्रथम जो भारतीय थे वो अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा। और ये कब गए थे? तो 3 अप्रैल 1984, 3 अप्रैल 1984 सोवियत संघ के अंतरिक्ष विभाग से। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डेज का एक संग्रह होता है। क्या किसका संग्रह होता है? वो होता है वर्कशीट का एक संग्रह होता है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा केरल। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ था, वो हुआ था 1982 में। नेक्स्ट सवाल है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। दोस्तों सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब था। तो किसके बीच युद्ध हुआ था, तो दोस्तों ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन लड़ रहे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा। और ये जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये युद्ध भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। नेक्स्ट है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो दोस्तों ये पूना पैक्ट कब हुआ था, यही पूछा जा रहा है। तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। दोस्तों अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि पूना पैक्ट जो हुआ था या फिर पूना समझौता जो हुआ था वो किसके मध्य हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों जो हरित क्रांति थे उसका सबसे पहला सवाल बनता है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों वो पूछा जाता है एक भारत में किसे कहा जाता है, तो वो होगा स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। और नॉर्मन बोलो को कहा जाता है विश्व में। ठीक है, और तो ये जो क्रांति हुआ था वो किससे संबंधित है, एक खाद्य एवं अनाज उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में न्यूनतम मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितना है। तो दोस्तों ये अंके का सवाल को टफ बनाया गया है, आपसे डायरेक्ट सवाल में पूछा जा रहा है कि मतदान करने का न्यूनतम उम्र कितना है। ये 2020 दे या 25 दे, अगर कोई अमेंडमेंट आए तो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में जो एज लिमिट है वो है 18 साल। और ये पहले 21 साल हुआ करता था, जो 66 अमेंडमेंट बिल के तरह से बदलकर 21 से बदलकर मतलब 18 हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा कौन से लिखित है, वो है पंचतंत्र। दोस्तों आपसे अगर सवाल में पूछे कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा चाणक्य के द्वारा। चाणक्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। इंडिका लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। और राजतरंगिणी लिखा गया है कल्हण के द्वारा। दोस्तों ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसमें कश्मीर का इतिहास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो लाई डिटेक्टर उपकरण है ये क्या होता है। दोस्तों ये लाई डिटेक्टर उपकरण तब यूज किया जाता है, कोई अपराधी या फिर कोई आरोपी जब झूठ बोलता है तो उसका झूठ को पकड़ने के लिए ये लाई डिटेक्टर मशीन का प्रयोग करते हैं। इसे पॉलीग्राफी टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत छोड़ आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इजी सवाल है, ठीक है। और ये किस शहर से शुरू हुआ था, ये बम्बई शहर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो दोस्तों किस कारण से अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो वो है जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। दोस्तों ये जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था ये घटना, ठीक है, याद रखिएगा। और उसी घटना के मतलब विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब
जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वो नाइटहुड का उपाधि वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ये जो स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक। लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी जो इम्पोर्टेंट है, उस टाइम हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में क्या हुआ था, 1909 का मुस्लिम पृथक निर्वाचन हुआ था 1909 में। नेक्स्ट सवाल है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग, मैं आपको एक तो हिंट देता हूँ दोस्तों, हमेशा आपको सवाल में 22 दिसंबर और 21 जून में आपको कन्फ्यूज़न होगा। मैं आपका कन्फ्यूज़न आज दूर कर देता हूँ दोस्तों। जो ये 22 दिसंबर होता है, इसको भारत में मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है, और 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योग डे, ठीक है। दोनों ही एक सवाल है, इसमें आपका बहुत सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस, और 22 दिसंबर को मनाया जाता है मैथमेटिक्स डे। साथ ही साथ 21 जून को आप एक तो खुद लॉजिक सोचिए, जो योग होता है वो दिन में होता है या रात में होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि योग होता है दिन में। तो 21 जून का जो दिन होता है वो दिन सबसे बड़ा होता है, पूरा दिन भर योग करो। और जो 22 दिसंबर का दिन होता है, ये अगर सबसे बड़ा दिन हो गया तो ये सबसे बड़ा रात होगा, मतलब उल्टा, ये बड़ा दिन हो गया तो ये रात हो गया। तो अगर ये बड़ा रात हो गया तो छोटा दिन होगा, ये बड़ा दिन हो गया तो छोटी रात होगा। ये दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में ऐसा सिस्टम है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो इससे उल्टा होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर, और सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम देश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंध करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आप लोग सिंपल से इसका याद कर लीजिएगा, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। दोस्तों ये जो कविता है ये किसके द्वारा रचित है, यही बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा गया एक कविता है। नेक्स्ट सवाल है, टुंड्रू वनस्पति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों टुंड्रू वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए। और विंस्टन चर्चिल के मतलब आदेश अनुसार जो क्रिप्स मिशन था वो भारत आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल बनता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्लेमेंट एटली था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णन सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्य में जयते। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, याद रखिएगा, योहो सासाकावा, ठीक है, योहो सासाकावा को दिया गया था ये गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्ण अंधता और
कमज़ोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से वर्ण अंधता और कमज़ोर दृष्टि होती है। विटामिन ए को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, रेटिनॉल, और सी को स्कर्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने क्या करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था, लाल किला का निर्माण करवाया था, साथ में मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। शाहजहां के काल को किस काल से हम लोग जानते हैं? स्थापित कला का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ यानी लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो सारनाथ का स्तंभ है ना, उसी को कहा जाता है सिंह चतुर्मुखी स्तंभ। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारनाथ का स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आप सभी जानते हैं, 90% लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। और दोस्तों, चाणक्य का नाम ही है विष्णुगुप्त। यही इस सवाल में थोड़ा लॉजिक था, तो इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, इसका मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन DC। और दोस्तों, IMF को विश्व बैंक की बहन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो दोस्तों, 2021 का मेजबानी कौन करेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में कहाँ हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों याद रखिएगा। 2018 में हुआ था, वो हुआ था रूस में। और किसने जीता था? तो जीता था फ्रांस ने। और जो रनर अप था वो था क्रोएशिया। और इस बार 2022 में होगा, 2022 में कहाँ पर होगा? कतर में होगा। कतर की राजधानी दोहा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATMs को जोड़ने का काम करता है? तो दोस्तों, कौन ऐसा ये है विभाग है जो भारत के सभी ATM को कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसमें ज़्यादातर लोग आंसर मारेंगे RBI, जो गलत है दोस्तों। RBI का अगर स्थापना पूछे तो कौन सा साल होगा? 1935, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों, इसमें आप पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, अब फिर डायरेक्ट आप लगा के चले जाएंगे। इसमें आपको ध्यान देना है। और आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो नहीं कौन सा होगा? स्कैनर, क्योंकि वो दोस्तों इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़े अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालागुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? तो दोस्तों, ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन रखे घुमा रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि मालागुड़ी डेज जो कहानी है उसके राइटर कौन है? तो इसका राइटर होगा RK नारायण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहले अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बम्बई में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पूछे कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था? बम्बई में। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर आपको 19 तक एकदम याद रखना ही है। दोस्तों, 14 में है विधि के समझ समानता, 15 में है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और 16 में है लोक अभियोजना में अवसर की समानता। मतलब कोई भी काम हो या फिर कोई भी
प्रतियोगिता हो उसमें सभी का अवसर की समानता दिया गया है। और 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत वाला। और 18 में है दोस्तों उपाधियों का अंत, जो इस सवाल में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारी जल का जो प्रयोग होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, बहुत अच्छा फैक्ट के साथ आपको समझ में आएगा। दोस्तों जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, उस टाइम महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, और वो बात यह है कि अंग्रेज हम लोग से ही ले रहा है और हम लोग का ही, मतलब हम लोग के ऊपर ही टॉर्चर कर रहे थे। मैं आपको अपना सिंपल सा भाषा में समझा रहा हूँ। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि स्वदेशी को अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। और उस टाइम पूरा जितने भी विदेशी वस्त्र थे, कपड़े थे, उनको जलाया गया, मतलब कपड़े को जलाया कर होली का पर्व मनाया गया था। और उस टाइम जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस टाइम स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन। यानी अगर वो भी पूछे कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और उसी टाइम सबसे पहले जो कपास का उत्पादन है उसको प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गर्व हासिल किया? तो इसका राइट आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। इसका राइट आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। वो प्रथम भारतीय महिला थी जो एथलेटिक फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला पदक जीती थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, PV सिंधु पहली ऐसी महिला है जो ओलंपिक में 2 मेडल लाई है। ठीक है, और PT उषा को याद रखिएगा उड़न परी कहा जाता है, और हेमा दास को कहते हैं ढींग एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। दोस्तों बाणभट्ट के 2 प्रमुख कृति है, यानी पुस्तक है, इसलिए बहुत आता है एग्जाम में। दोस्तों बाणभट्ट के 2 प्रमुख पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक है हर्ष चरित्र और दूसरा है कादम्बरी। आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट है अंगूर की खेती, विटिकल्चर, इनमें से कौन से क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती होती है दोस्तों भूमध्य सागर क्षेत्र में, और अंगूर की खेती को कहा जाता है विटिकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर भारत की बात करें कि भारत की कौन सी राज्य में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती होती है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत की कुल 81% अंगूर की उत्पादन होती है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्रवणबेलागोला में स्थित गौतमेश्वर मंदिर किस सामग्री से बनी है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वो जो गौतमेश्वर मूर्ति है वो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। दोस्तों ये श्रवणबेलागोला किस लिए इम्पोर्टेंट है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि श्रवणबेलागोला में ही किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग किया था। और उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, जैन धर्म को अपनाए थे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1838-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित थे? मतलब 1938 और 1939 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल सा बात है, तो उसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये टाइम में कहाँ कहाँ पर अधिवेशन हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका हरिपुरा, दूसरा है आपका त्रिपुरी।
दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के बाद दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दिया था, तो एडोल्फ हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी दी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा होमो जहांगीर भाभा। दोस्तों होमो जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोल गुंबज स्थित है कर्नाटक में, और ये जो गोल गुंबज है आप लोग याद रखिएगा बीजापुर शहर में स्थित है। और बात करें कि ये गोल गुंबज क्या है, तो मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आदिल शाह का ये मकबरा है। लिख देता हूँ, आप लोग लिखते भी चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 में 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम। दोस्तों मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, 2019 में एक कौन सा ऐसा देश था जो उसने घोषणा किया था कि मैं 2020 में इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दूंगा। दोस्तों वो है इक्वेडर। दोस्तों ये जो ओपेक है वो क्या है? दोस्तों ये ओपेक है वो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक समूह है जिसका जो मुख्यालय है वो है वियना में। और मतलब इक्वेडर इस संगठन से बाहर हो गया है। अब वर्तमान में अगर पूछे कि कितना देश इसमें शामिल है, तो याद रखिएगा 13 देश है इसमें। 2020 में वो बाहर हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक माँ लिल हिंद पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये जो पुस्तक है ये अलब्रूनी ने लिखा था। दोस्तों सवाल आता है कि अलब्रूनी किसके साथ भारत आया? तो याद रखिएगा अलब्रूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसका जो प्रमुख कृति है जो बार बार एग्ज़ाम में आता है वो है किताब अल हिंद। किताब अल हिंद पुस्तक के लेखक है। तो चलते हैं हम लोग। सवाल है, देश ने शुरू की राजस्व प्रणाली को रियायतबाड़ी व्यवस्था के रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो रियायतबाड़ी व्यवस्था है वो कहाँ से शुरू हुई, वही सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई डेक्कन से। नेक्स्ट सवाल है, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची से हटा दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वेथलम में स्थित यीशु का जन्मस्थल। तो दोस्तों ये वेथलम में स्थित यीशु का जन्मस्थल को जो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर यूनेस्को की सूची में डाला गया था उसमें से इसको बाहर कर दिया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति होमो सैपियंस की प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष देश में देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा INS विक्रांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है वो पेरियर नदी पे है। और पेरियर नदी कहाँ, किस राज्य की नदी है? तो केरला की नदी है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये पेरियर नदी के नाम पे ही एक पेरियर वन्यजीव अभयारण्य भी है जहाँ हाथियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेरिंग जलडमरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पाक जलडमरू पूछे कि किन दो देशों को जोड़ता है, तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। यहाँ पर आप पाक देख के पाकिस्तान को मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। पाक जलडमरू किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को है। संगाई त्यौहार भारत
के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में। मणिपुर में मनाया जाता है संगाई त्यौहार। दोस्तों मणिपुर से 2-4 गो सवाल आपको हर हालत में याद रखना है। एक है दोस्तों MC मैरी कॉम। दोस्तों MC मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है और वो भी मणिपुर की है। और एक ठो और भी एथलीट है, उसका नाम है दोस्तों मीराबाई चानू, जो हाल ही में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीती है? रजत पदक जीती है। और उसका भी संबंध भारोत्तोलन से है, तो याद रखिएगा। और वो भी मणिपुर की है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी वहीं पर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घास क्षेत्र सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? जो अर्जेंटीना है वो पेरियज है, ऑस्ट्रेलिया है डाउन्स है, मध्य एशिया है स्टेपीज है, दक्षिण अफ्रीका है वेल्ड है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, ये जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में होता है पैम्पास, ठीक है। अर्जेंटीना में होता है पैम्पास, ऑस्ट्रेलिया में होता है डाउन्स, मध्य एशिया में होता है स्टेपी और दक्षिण अफ्रीका में होता है वेल्ड। तो इसका 1 नंबर आंसर गलत है और आपको गलत ही चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 से 1700 की अवधि के धर्म शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पंजाब से। जो मियां मीर है वो पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो दोस्तों एक कौन सा ऐसा ये है जो राज्य है जो 6ठी अनुसूची द्वारा शासित है? तो उसके लिए आपको याद रखना होगा ATM स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ATM स्क्वायर आपको याद रखना होगा। और जो राज्य आपका है आपको क्लियर हो जाएगा। ए से हो जाएगा दोस्तों आसाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा असम। असम होगा इसमें 6 अनुसूची द्वारा शासित राज्यों में से। टी से त्रिपुरा, त्रिपुरा भी होगा। एम से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। और एम से दोस्तों याद रखिएगा मणिपुर नहीं होगा, याद कीजिएगा मणिपुर नहीं होगा। एम से मिजोरम होगा और एम से मेघालय होगा। तो इसमें ए नहीं होगा, ए से अरुणाचल वाला प्रदेश, ये गलत आंसर है। ये केंद्र शासित मतलब ये 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। तो चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी और राजस्थानी, ठीक है। याद रखिएगा 22 भाषा के अलावा ये 2 ऐसा भाषा है जिसमें आपको साहित्य पुरस्कार मिल सकता है। सिंपल सा बात है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग यानी जुडिशियल ऑर्गन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हैग। दोस्तों हैग जो है वो नीदरलैंड में है और वहाँ पर ही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट सवाल है, MCB का पूर्ण रूप क्या है? तो MCB का पूर्ण रूप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति कोरल रीफ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बात करें अगर विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति की, तो उसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। और अगर भारत का पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप होगा इसका राइट आंसर अगर भारत का पूछे, और अगर विश्व का पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने अपनी कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से कौन सा तकनीक का प्रयोग किया है? तो दोस्तों सूर्य में होता है हमेशा नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। तो वो चीन बनाए या जापान बनाए या कोई भी देश बनाए, अगर कृत्रिम सूर्य बनाना होगा तो उसमें नाभिकीय संलयन ही करना होगा।
प्रोसेस। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारा नेशनल पार्क है, तो आप उन सभी नेशनल पार्क को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर में हमेशा कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा क्या है? पेट्रोलियम वाला वाहन से ही निकलता है, याद रखिएगा। इसमें हमेशा आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका राइट आंसर होगा बम्बई। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों पारा का जो सामान्य नाम है उसे कहा जाता है क्विक सिल्वर, याद रखिएगा क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के तत्कालीन यानी वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर पूछे कि नीति आयोग क्या एक संवैधानिक इकाई है, तो आप लोग याद रखिएगा नीति आयोग एक संवैधानिक इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है और यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड का ज़रूर है, लेकिन एक बार इसको त्रिपुरा में भी मनाया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, उसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें अगर पूछे कि किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो आप बेशक इसमें नागालैंड मारिएगा, और अगर पूछे कि नागालैंड को छोड़कर किस और एक राज्य में मनाया जाता है तो उसमें त्रिपुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का प्रयोग होता है में इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों मतलब इसमें आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, M का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा M से मार्क होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका M से होता है मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माइकल फिलिप। दोस्तों माइकल फिलिप अमेरिका के हैं और इसके पास सर्वाधिक स्वर्ण पदक है, किसमें? तैराकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्ती दिशा में घूमता है? तो दोस्तों ये हो गया आपको दक्षिणावर्ती गति यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा घूमता है शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह से आप याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह भी है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी है, और इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है और इसे संध्या का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये जो अम्फान है इसका जो उद्गम हुआ था वो बंगाल की खाड़ी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के मध्य स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा देश से निकट स्थित है। तो दोस्तों ये जो काराकोरम दर्रा है ये करगिल यानी लद्दाख का एक जिला उसके निकट स्थित है, याद रखिएगा। और ये जो है ये बॉर्डर का भी काम करता है भारत और चीन के मध्य। ऐसे में भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा भी है, लेकिन ये भी एक दर्रा दोनों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मई 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। तो
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो एकाइनोडर्मेटा होता है, वो समुद्री जीव होते हैं और ये फ्री मतलब लिविंग है, मतलब जिंदा है और फ्रीली घूमता भी है। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑर्थोपोडा। और अगर पूछे कि सेकेंड सबसे हाईएस्ट मतलब बड़ा संघ कौन सा है, तो मोलस्का होता है। दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जितना भी है वो सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले आपको कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ना है, जो प्रमुख चीज़ हुआ है, मतलब पहली बार कब राष्ट्रगान गाया गया, राष्ट्रगीत गाया गया, पहले महिला अध्यक्षता किसने की, उसके बाद पूछे कि पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, इन सभी को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी मतलब बोमेश चंद्र बनर्जी था, उन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सा पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों जो मलाला यूसुफजाई यानी पाकिस्तान की एक महिला है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है और वो सबसे युवा भी है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। और उसको 2014 में मिला था नोबेल पुरस्कार, कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। उसका कौन सा पुस्तक है जो शरणार्थी लड़कियों के ऊपर लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो दोस्तों यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पार्ट बी लिखिएगा तो मैं समझ जाऊंगा। और रही बात PDF की, तो उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन है, मैं पैसा नहीं बोलूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आप लोग कर सकते हैं, मतलब आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसमें मैंने एक एम रखा है, इसमें आपको 1000 लाइक करना है। अगर आप जिस दिन 1000 लाइक पूरा कर देते हैं, मैं 1000 का 1000 प्रश्नों जितने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट होता है उसको पर्सनली मैं सेंड करूँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर थोड़ा भी कहीं पर गलती हुआ है तो प्लीज़ थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। और आप लोग भी समझते हैं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।